हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत पौधा स्पाइडर प्लांट के बारे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है और बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग का काम करता है। देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, घर को सजाने के लिए बहुत ही अच्छा है। कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं जहाँ पर थोड़ी सी धूप आती हो और छन के धूप आती हो। और सर्दी का टाइम जो था, इसका डोरमेंसी का टाइम था। अभी जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में थोड़ी धूप होने लगी है और हो सकता है मौसम चेंज हो, लेकिन काफ़ी हद तक मौसम में बहुत सुधार है। तो जो स्पाइडर प्लांट होता है, सर्दी के टाइम पे डोरमेंसी में चला जाता है, तो उसकी पत्तियां आप देख सकते हैं बहुत ही ख़राब हो रही हैं, नीचे से पूरी जल गई है। मैं आगे आपको दिखाती हूँ और किस तरह से इसकी केयर करनी है और कैसे इसको ग्रो करना है और किस तरह से इसकी देखभाल करेंगे हम आने वाले टाइम में, और कैसे हमको इसको बचा के रखना है और कैसे इसको ग्रो करते हैं और क्या खाद पानी देना है, वो इसी के बारे में बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, इसका रनर है जिसमें कि एरियल रूट्स बनी है, नीचे से रूट बनी रहती हैं और एक छोटे से रनर से इसके हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। मैं भी एक छोटा सा एक रनर लेके आई थी जिससे कि मेरे बहुत सारे प्लांट बन गए हैं। और ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग का काम करता है और सदाबहार ऐसे ही हरा भरा रहता है। सर्दी के टाइम पे थोड़ा सा इसमें जो है पत्तियां जलने लगती हैं। अगर आप वो भी अगर आप कोहरे में रखते हैं और घर के बाहर रख देते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा इंडोर रख देते हैं जहाँ पे धूप मिल पाए और कोहरा और ओस इसके ऊपर ना गिरे, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इसमें दो कलर होते हैं, एक तो आप देख रहे हैं मेरा जो ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन है, ये वाला कलर, और जहाँ पर एक जो है उसमें येलो कलर होता है और ग्रीन कलर होता है। तो दो कलर ये होते हैं ख़ास तौर पे। और बहुत ही खूबसूरत इसमें एक फ्लावर आता है। अभी जैसे सर्दी कम हो गई है और आने वाले मार्च में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत सा फूल आता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये डिवाइड हो जाता है ना, बहुत सारे बेबी पप्स इसके निकलते हैं, इससे भी आप इसके प्लांट जो हैं वो तैयार कर सकते हैं और इसके रनर से भी आप इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके रनर तो जो हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इनकी आप टोपियारी भी बना सकते हैं। और इस तरह से एक छोटे से रनर को अगर आप मिट्टी में दबाते भी नहीं हैं, उसके ऊपर रख देते हैं ना, तो ये जड़ पकड़ लेता है और बहुत ही आसान है इसको ग्रो करना। आप किसी भी सीजन में इसको ग्रो कर सकते हैं। पेरिनियल प्लांट है, कभी भी ग्रो हो जाता है, लेकिन इस टाइम पर अगर आप लगाते हैं ना तो बहुत अच्छा चलता है। तो कभी भी आप लगा लीजिए, अभी भी इस टाइम पे लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपको बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। प्लास्टिक के डब्बों में कबाड़ से जुगाड़ वाले जो हमारे किचन में निकलते रहते हैं उनमें लगा सकते हैं। आप देखिए, इस तरह से मैंने एक जो मेरे गमले में मिट्टी भरी हुई थी उसमें डाल दिया है, तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो करने लगेगा और इसको केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप एक बार मिट्टी बनाते हैं तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए। देखिए, मैंने कैसे डब्बों में लगाया हुआ है और इसमें ग्रोथ भी हो रही है, बेबी पप्स भी बन गए हैं और इनको भी आप मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं। देखिए कितने सारे बेबी पप्स बने हुए हैं। आप कहीं पर भी डाल सकते हैं इनको, जहाँ पर गमले में, किसी भी गमले में जगह खाली है तो वहाँ डाल दीजिए। इसको लगाने के लिए आपको वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब है कि जो गार्डन सॉइल होती है उसमें हमको रेत की मात्रा डालनी होती है। अगर हम रेत की मात्रा नहीं डालेंगे तो जो गार्डन सॉइल होती है ना, वो टाइट हो जाती है और उसके बाद में उसमें हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। अगर हमको मिट्टी अच्छी बनानी है और वेल ड्रेन बनानी है तो उसमें सैंड की मात्रा, रेत जो होती है जो नदियों से निकलती है और जो कंस्ट्रक्शन के काम आती है, उस रेत को डालना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे पौधे की जो गमले की मिट्टी है वो टाइट ना हो और पानी का जो बहाव है वो निकलता रहे, पानी निकलता रहे ड्रेनेज से। ड्रेन से पानी निकलेगा तो तभी हमारे जो पौधे हैं उसमें चलेंगे। अगर पानी बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे जो प्लांट हैं वो सड़ने लग जाते हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। अभी देखिए, इस टाइम पे इसका डोरमेंसी का टाइम था, तो उसके बाद इसके प्लांट जो हैं थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। नीचे की पत्तियां सूख गई हैं, ख़राब तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो नीचे की पत्तियां हैं कोहरे के कारण से वो सूख गई हैं। मैंने इसको आम के पेड़ के नीचे रखा हुआ था, तो फिर बहुत ज़्यादा कोहरा इसके ऊपर नहीं गिर रहा था, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड इस बार है, तो वो बहुत थोड़ा तो ख़राब होना ही है।
तो सबसे पहला काम हमारा यही रहता है इस टाइम पर कि हम इनको साफ़ कर दें। देखिए इसको हैंगिंग बास्केट में आप लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेरे पास भी हैंगिंग बास्केट में भी मैंने लगाए हुए हैं, और हैंगिंग बास्केट में जब हम इसको लगाते हैं ना तो नीचे को लटकते इसके रनर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आप इसके हज़ारों हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। और हैंगिंग बास्केट के लिए ये जो पौधा है बहुत ही अच्छा पौधा है, बेस्ट पौधा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसकी बहुत सारी हैंगिंग बास्केट बनाइए। तो दोस्तों मैं जब बात कर रही थी कैसे लगाना है, तो वेल ड्रेन मिट्टी में अगर आप कोई कंपोस्ट मिला देते हैं, जैसे गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट मिला देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा चलता है। और ये हैवी फिटर प्लांट नहीं है, लेकिन एक बार अगर आपको इसको खाद दे देंगे तो इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हो जाती है। और उसके बाद में अगर आप 6 महीने तक भी कोई खाद नहीं देते ना तो ये बहुत आसानी से चल जाता है। इसको खाद देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो हमारा किचन वेस्ट है, ओनियन की पील है और गार्लिक पील है, किचन वेस्ट है, वो सब दे सकते हैं और उसी में इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। चाय की पत्ती एक बेस्ट ऑप्शन है इसको देने के लिए। आप लिक्विड भी दे सकते हैं और आप जो है उसको ग्राइंड करके भी दे सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप इसको चाय की पत्ती का यूज़ इसमें कर सकते हैं। और जो यूज़ वाली चाय की पत्ती है उसको भी धोने के बाद में आप इसको दे सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से चल जाता है, बिल्कुल भी हैवी फिटर प्लांट नहीं है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है। और आपको केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, ना ज़्यादा पानी देना है ना खाद देनी है। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देते हैं तो ये ख़राब होने लगता है। 10-15 दिन भी अगर आप इसको पानी नहीं देते हैं तो ये अच्छा चल जाता है। ज़्यादा पानी देने से ये ख़राब होने लगता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब इसकी जो प्लांट है मिट्टी सूख जाती है इसके पॉट की, तभी आपको इसको पानी देना है जाड़े के टाइम पर। गर्मियों में तो आपको पानी देना ही पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में अगर जब जहाँ पे धूप होती है तो वहाँ पर हम इनको रखते हैं तो पानी तो देना ही पड़ेगा। और तेज़ धूप में भी इसको आपको नहीं रखना है। ये देखिए इतने छोटे से गमले में चल जाता है, बड़े गमले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कैसे भी पॉट में आप इसको लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बरसात में आप इसको अगर बचा के रख लेते हैं और गर्मियों में इसको धूप से बचाते हैं तो ये परमानेंट प्लांट बनता है आपका। और जहाँ पर भी हम गमले में लगाएं उसमें ड्रेनेज अच्छे बनाने चाहिए, और जिससे कि हमारा जो पानी डालें वो निकलता रहे और इसमें फंगस ना लगे। थोड़ी बहुत फंगस की समस्या इसमें आती है, वो भी जब हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं और जो है इसकी मिट्टी गीली बनी रहती है तो तब जब इसमें फंगस की समस्या आ जाती है। अगर आप वेल ड्रेन मिट्टी बनाते हैं और इसकी ड्रेनेज चेक करते रहते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये बहुत ही आसानी से चलते रहता है। और अभी आने वाले टाइम में इसमें एक फ्लावर भी आएगा, तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है। छोटा सा होता है लेकिन बहुत खूबसूरत होता है। तो इस तरह से कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा कम केयर में चलने वाला पौधा है और रफ़ एंड टफ पौधा है और बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग का काम करता है। तो इस तरह से आप इसके हज़ारों प्लांट बना सकते हैं एक छोटे से रनर से ही। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि इसकी जगह कहाँ पर रखनी है। जैसे गर्मी है तो गर्मी के टाइम पे इसको आपको छाया में रखनी है, और जैसे सर्दी का टाइम होता है तो इसको आपको धूप दिखानी है और कोहरे से बचा के रखना है। तो ये बहुत ही अच्छा चल जाता है। बरसात के टाइम में इसको पानी से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप दे सकते हैं। वैसे पानी से ख़राब नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब इसकी मिट्टी बहती रहती है बरसात में भी आप रख देते हैं तो जाके ये इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कुछ टाइम की बरसात का पानी देने के बाद में इसको आप बरसात से भी हटा दीजिए, जिससे कि आपका जो पौधा है सुरक्षित रहे हमेशा ही। और बरसात में आपको ख़ास तौर से इसके ड्रेनेज पे ध्यान देना पड़ेगा कि ड्रेनेज प्रॉपर होने चाहिए। जैसे बारिश का पानी गिरता है उसके बाद में निकल जाता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर पानी होल्ड हो जाता है गमले में तो आपको आपके गमले को पौधे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। आने वाला टाइम गर्मी और बरसात का होगा तो इन दोनों से ही आपको बचा के रखना है। देखिए मिट्टी इस तरह की होनी चाहिए, बुरबुरी मिट्टी। अगर टाइट मिट्टी हो जाती है तो हमारे पौधे उसमें सांस नहीं ले सकते हैं और जो भी खाद पानी हम देते हैं ना वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हमारी मिट्टी टाइट हो जाती है। तो इसलिए जो वेल ड्रेन मिट्टी हम बनाते हैं तो उसे ही बुरबुरी मिट्टी बोलते हैं। अगर आप हाथ लगाते हैं तो आपको मिट्टी जो है मुलायम लगनी चाहिए और मिट्टी इधर उधर हिलनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा ख़राब हो रहा है और जैसे डोरमेंसी का टाइम था कोहरे से, लेकिन इसकी एक जो जड़ है वो काफ़ी हेल्दी है। तो इसका सूखा हुआ पार्ट निकाल देंगे और उसके बाद में इसको फिर से गमले में लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह से आप स्पाइडर प्लांट के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और आपके घर में किसी भी कोने में ये हरियाली बिखेरने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी हरियाली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत ही जल्दी ये बोशी और घना बन जाता है। तो आप अपने दोस्तों में भी इसको बांट सकते हैं और एक छोटे से रनर से इसके हज़ारों प्लांट बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। देखिए कितने सारे रनर बन गए हैं, टोपियारी बना सकते हैं आप और किसी भी तरह से इसका डेकोरेशन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर हम पौधे लगाते हैं तो हमको केयर करने की चिंता हो जाती है कि हम केयर नहीं कर पाते हैं। तो इसको बिल्कुल भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, बहुत ज़्यादा खाद नहीं देनी है, तो फिर किस बात की केयर है। बस थोड़ा सा मौसम का आपको ध्यान रखना है कि सर्दी गर्मी से बचाना है और इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो पौधा है वो काफ़ी अच्छा चल जाएगा और आपको बिल्कुल भी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पौधे में बहुत कम बीमारियां लगती हैं और बीमारी लगने की संभावना तभी होती है जब आपका पानी जो है इसमें रुक जाता है और इसी से उसकी जड़ें ख़राब होने लगती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने गमले की मिट्टी को चेक करते रहें। जैसे ऊपर की मिट्टी अगर सूख गई है तो नीचे की मिट्टी को चेक कर लीजिए कि आपकी मिट्टी सूखी है या गीली है, तभी उसी हिसाब से आपको पानी देना है। गर्मियों के टाइम में आपको पौधों को नहलाना भी ज़रूरी है। पौधे की पत्तियों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। पत्तियां साफ़ रहती हैं तो हमारे पौधे खुश रहते हैं और अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो आज मैं अपने पौधे को दे रही हूँ और जो है गोबर की खाद। गोबर की खाद मैंने बनाई थी, उसमें मिट्टी भी डाली हुई है क्योंकि कुछ मुझे प्लांट ग्रो करने थे तो साथ में ही मिट्टी भी डाल दी है। तो ये जो जहाँ पर मेरे आप देख रहे हैं इस गमले में मिट्टी बहुत कम हो गई है, जड़ें दिख रही हैं, तो मैं मिट्टी भी डाल दूँगी और गोबर की खाद मैंने सभी में मिला के रखी है। तो बस जैसे ही डोरमेंसी का टाइम ख़त्म होता है उसके बाद में हमें पौधे को न्यूट्रिशन देना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा पौधा पूरी मतलब एनर्जी के साथ ग्रोथ करे और वो हरा भरा बने रहे। अगर हम अच्छी खाद देते हैं और 6 महीने में भी अगर एक बार आप खाद दे रहे हैं ना तो ये हेल्दी बनेगा। इसकी पत्तियों की चमक जो है वो खाद के द्वारा और आपके रख रखाव से ही पता चलती है। अगर हम पौधों की केयर करते हैं तो हमारे पौधे बहुत ही खूबसूरत और सुंदर चमकीले उनकी पत्तियाँ होती हैं और इसलिए आपको टाइम टाइम पर इनको खाद देना चाहिए और गर्मी के टाइम पे इनको नहलाना भी ज़रूरी है। सर्दी में हम इनको ऊपर से नहला नहीं सकते क्योंकि जो है धूप नहीं आती है तो हमारे पौधे सूख नहीं पाते हैं। तो इसलिए अभी जैसे जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है पानी का स्प्रे ज़रूर करिए अपने पौधों में और पत्तों को भी साफ़ करते रहिए। पत्ते साफ़ रहेंगे तो हमारा पौधा भी हेल्दी रहेगा और उसको भोजन बनाने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप वर्किंग हैं, आपको प्लांट लगाने का शौक़ है तो स्पाइडर प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा। आपकी बालकनी में, आपके घर में ये बहुत ही अच्छा चलेगा और बहुत ही कम देख रेख में चलने वाला पौधा है, बहुत कम केयर में चलने वाला पौधा है, तो आप ज़रूर ऐड करिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।